केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 और 30 मई को जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन यानी कि 29 मई को वे जम्मू सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे और सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के दौरान हालिया आतंकी गतिविधियों और सीमा से हो रही घुसपैठ की कोशिश को लेकर चर्चा भी की जाएगी। वहीं 30 मई को गृह मंत्री पूंछ का दौरा करेंगे। इस दौरान वे पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और वे उनके हालात की जानकारी लेंगे और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिला सकते हैं। योगी सरकार का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन के आदेश के बाद सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद ध्वस्त कर दी जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मस्जिद हटाने का काम खुद गांव वालों और मस्जिद कमेटी ने किया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूपी में कानून के खौफ को समझना हो तो इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। यह तस्वीर योगी सरकार के मजबूत प्रशासनिक मॉडल का सबूत दे रही है। मस्जिद पर हथौड़ा और चेनी चलाते ये लोग प्रशासन की तरफ से नहीं लाए गए, बल्कि ये मस्जिद कमेटी से जुड़े हैं और स्थानीय लोग हैं। अवैध मस्जिद पर हथौड़े की राजनीति काफी कुछ बयां करती है, एक जरूरी मैसेज देती है और बताती है कि अवैध काम करने से पहले लोगों को 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी निर्माण कार्य अवैध होगा तो उसकी एक एक ईंट आज नहीं तो कल उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। सरियों और सीमेंट पर लगी एक एक पाइप पानी में चली जाएगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, सबूत आपके सामने है कि कैसे इस अवैध मस्जिद को गिराया जा रहा है। ये तस्वीर महाराजगंज जिले से है, जो भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। मुस्लिम समुदाय ने स्वेच्छा से एक अवैध मस्जिद को खुद हटा दिया। यह कदम सरकारी नोटिस के बाद उठाया गया और मस्जिद कमेटी ने आपसी सहमति से इसे गिराने का निर्णय लिया, जिसके बाद प्रशासन की मदद से मस्जिद को विधिवत रूप से हटा दिया गया। शायद इसे ही कहते हैं कानून का राज। खैर, अगर वक्त रहते अगर कोई गलती सुधार ले तो उससे अच्छी बात क्या ही होगी। दरअसल नेपाल सीमा से सटे 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली उन सभी अवैध मदरसों मस्जिद में कार्रवाई की गई जो सरकारी जमीन पर बने हैं। इसी कड़ी में महाराजगंज जिले के मैनहवा गांव में ये कार्रवाई की गई। यहाँ गाटा संख्या 108 की सरकारी जमीन के एक छोटे हिस्से पर ये मस्जिद बनाई गई थी। इसे सरकारी आदेश के बाद गांव वालों और मस्जिद कमेटी के लोगों ने मिलकर खुद ही तोड़ने का फैसला लिया। प्रशासन के आदेश के बाद ऐसे मस्जिदों और मदरसों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसे सरकारी जमीन पर बनाया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नोटिस देकर इन्हें हटाने का फैसला लिया। प्रशासन की नोटिस के बाद अगर मस्जिद कमेटी खुद ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया तो प्रशासन उस पर बुलडोजर की कार्रवाई करता है, लेकिन महाराजगंज में मस्जिद कमेटी और गांव के लोगों ने ही खुद अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में मई महीने के आखिरी सप्ताह में भी बारिश और आंधी का दौर बना रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने इसको लेकर पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक यूपी के पूर्वी और पश्चिम दोनों ही संभाग में आने वाले 48 घंटों तक बारिश और तेज हवाओं का दौर बना रहेगा। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को यूपी के करीब 60 जिलों में गरज चमक के साथ ही साथ बारिश का अनुमान है। अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी को छोड़कर सभी जिलों में बारिश का अनुमान है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के दोनों ही संभाग में मौसम का यह कहर दिखाई देगा। 30 और 31 मई को भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान जताया जा रहा है।